हेलो स्टूडेंट, जीएस सब सिविल सर्विस के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। काफ़ी सारे स्टूडेंट का मैसेज आ रहा था कि सर करंट अफेयर्स का कुछ वीडियो डाल दे। बिहार में अभी देखोगे तो बहुत सारे एग्ज़ाम है, जैसे बीपीएससी भी हो गया, बिहार एसएससी हो गया, एसआई हो गया। और ऐसा नहीं जो हम करंट अफेयर्स अभी डालेंगे तो बिहार स्पेशल्स नहीं होंगे, यह इंटरनेशनल और नेशनल आधारित होंगे। चाहे आप बिहार से बाहर के भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं और हाँ काम आएंगे ये सारे करंट अफेयर्स। तो चलिए हम ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम सीधे टॉपिक्स पे बात करते हैं। तो आज हम 2-3 न्यूज़ कवर करने वाले हैं जो एक साल में नेशनल घटनाक्रम, इंटरनेशनल घटनाक्रम घटित हुई है, तो उसको हम देखने का प्रयास करेंगे और वहाँ से किस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे और करंट अफेयर्स पढ़ने का अप्रोच हमारा कैसा होना चाहिए, इन सब टॉपिक्स से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहला जो न्यूज़ देखते हैं हमें 22वें विधि आयोग के कार्यकाल में वृद्धि। तो हेडिंग है आपका 22वें विधि आयोग के कार्यकाल में वृद्धि। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे, जब यहाँ वृद्धि की बात आई तो कितना वृद्धि हुआ? 1.5 वर्ष की वृद्धि हुआ है। जब विधि आयोग का बात आया तो सबसे पहले आप पूछोगे सर विधि आयोग है अभी कौन जिसके कार्यकाल में वृद्धि हुई? तो न्यायमूर्ति इंग्लिश में जस्टिस उसको बोलते हैं, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, ये नाम याद रखिएगा क्योंकि वर्तमान में यही विधि आयोग है। ठीक है, तो इनके कार्यकाल में 1.5 वर्ष की वृद्धि हो गई और इनका कार्यकाल कब खत्म हो रहा था? तो 20 फरवरी 2023 को इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था। तो इतने फैक्ट्स को आप याद रखिएगा। जब विधि आयोग की बात आई तो सबसे पहले हम ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि विधि आयोग कहते किसे हैं, क्योंकि विधि आयोग की जब बात आई तो विधि आयोग का जिज्ञासा तो आ रहा होगा आपके मन में। तो विधि आयोग होता है कि देखिए सरकारें जो होते हैं या सरकार के अंदर जो कोई मंत्री होते हैं तो एक कानूनी सलाह होते हैं, क्या कानूनी विशेषज्ञ तो नहीं होते हैं या लॉ पढ़ के तो नहीं आते हैं, तो उनको जरूरी पड़ती है सलाह लेने की। तो किसको नियुक्त करेंगे? विधि आयोग को नियुक्त करेंगे अपनी आवश्यकता अनुसार। इसे आप लिख भी सकते हैं कि सरकारें क्या करती है, विधि संबंधी विषयों पर महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए आवश्यकता अनुसार आयोग नियुक्त कर देती है, जिसे हम विधि आयोग कहते हैं। ये था हमारा विधि आयोग की जानकारी। और अभी जो है 22 में, अब देखोगे जो 22 में पूछेंगे तो आपके मन में जिज्ञासा आई होगी। नहीं पूछेगा 22 में विधि आयोग, पूछेगा फर्स्ट, तब क्या करोगे? और क्वेश्चन पूछा भी है, आप जाके चेक करो। 67th बीपीएससी में प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि न्यूज में आएगा ये और कुछ पूछेगा आपसे प्रथम। तो फर्स्ट विधि आयोग जो थे वह बच्चों है एमसी शीतलवाड़। और कहोगे इनके टाइम में किनकी सरकारें थे? तो नेहरू की सरकारें थी और नेहरू उस टाइम के पीएम हुआ करते थे, नेहरू। ठीक है, नेहरू के समय एमसी शीतलवाड़ बने थे और यही क्वेश्चन 67th बीपीएससी के अंतर्गत पूछा था। ठीक है, और कहोगे विधि आयोग सर कैसी संस्था है? तो वह गैर संवैधानिक संस्था है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसे संविधान में जिक्र नहीं किया गया है। और विधि आयोग से रिलेटेड कुछ और हम लोग फैक्ट्स देखते हैं। अब थोड़ा सा करंट में चले, पॉलिटी में चले, थोड़ा इसको इतिहास में झांक कर देखते हैं तो हम देखते हैं कि आज़ादी से पहले विधि आयोग का जो गठन हुआ था वह लॉर्ड मैकाले के समय, कब? 1833 के चार्टर अधिनियम या 1833 के चार्टर एक्ट में हुआ। इतने सारे पॉइंट्स आप रट के जाओगे, समझ के जाओगे, पढ़ के जाओगे तो क्वेश्चन किधर से भी घुमा के पूछ लेना तो आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज़ पे हम चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 12 चीते। कहाँ से लाए गए? दक्षिण अफ्रीका से लाए गए कितने चीते? 12 चीते। समझौते के तहत, मतलब भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच समझौता हुआ था, उसके लिए क्या 12 चीते को लाया गया। अब कहोगे सर ये तो दूसरे खेप में लाए गए, पहले खेप में भी लाए गए, वह भी न्यूज़ हम कवर करेंगे और उस पॉइंट को भी हम बताएंगे। जब दक्षिण अफ्रीका की बात आ गई
साउथ अफ्रीका की बात आ गई तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी, आपको याद होगा कि बीपीएससी या कोई और अन्य एग्जाम जब न्यूज कोई बनता है ना तो वहाँ के राजधानी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कभी कभी प्रेसिडेंट भी पूछ लिया जाता है, कभी कभी प्राइम मिनिस्टर भी पूछ लिया जाता है। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखें, आपके 1-2 नंबर्स बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहाँ है? प्रीटोरिया। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रीटोरिया। अब कहोगे सर ये 12 चीते कहाँ लाए गए? तो दक्षिण अफ्रीका से जो 12 चीते लाए गए, यह लाए गए कूनो नेशनल पार्क। ये भी पूछता है कूनो नेशनल पार्क कहाँ है, क्वेश्चन यहाँ से। बोले जो करंट में वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जो एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहे हैं क्वेश्चन वहाँ से उठ के आ जाते हैं। तो वह पॉइंट्स को आप अच्छे तरीके से देख लें, यदि नोट करना है नोट्स कर लें, और नहीं होगा तो टेलीग्राम के ऊपर इस सब का हम पीडीएफ सेंड कर देंगे इन सारे लेक्चर का। तो कूनो नेशनल पार्क कहाँ है? एमपी। और एमपी की राजधानी कहाँ है आपको पता होगा? भोपाल। एमपी की राजधानी भोपाल। और एक चीज़ और बता देते, एमपी में जो सबसे अधिक बाघों की संख्या पूछेगा, यदि भारत में सबसे अधिक बाघों की संख्या कहाँ है, तो वह एमपी के अंदर ही है, एमपी में ही है। ठीक है, सबसे अधिक बाघों की संख्या। अब साउथ अफ्रीका से दोबारा पहले खेप में एक न्यूज याद रखिएगा, पहले खेप में 8 चीतों को लाया गया। 8 चीतों को लाया गया। अब पहले खेप में जो 8 चीतों को लाया गया, यह भी कहाँ से लाया गया? यह भी अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, उसमें कई सारे देश है। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का ही एक देश है नामीबिया। नामीबिया। नामीबिया कहाँ से लाया गया? नामीबिया से। ठीक है, नामीबिया से लाया गया। जब नामीबिया से लाया गया तो इसकी भी राजधानी आप याद कर लें, विंडहॉक। विंडहॉक, इसकी राजधानी कहाँ है? विंडहॉक। तो यहाँ से 8 चीते के लाएगा। और किनके जन्मदिन पे? याद होगा मोदी जी के जन्मदिन पे। मोदी जी के जन्मदिन पे कुछ न कुछ खास होते रहता है। ठीक है, तो इनके जन्मदिन पे लाया गया था, मोदी जी के जन्मदिन पे 8 चीते को लाया गया था। कुल चीतों की संख्या 8 + 12, 8 जो है नामीबिया, 12 जो है साउथ अफ्रीका, टोटल चीते 20 हो गए। तो इसमें 10 मेल + 10 फीमेल चीतों को लाया गया। ठीक है, और एक चीते की जो मौत हो गई, वह चीता का नाम है सासा। ठीक है, पहला 2, 3, 4 चीते की मौत हुई, लेकिन फर्स्ट चीते की जो मौत थी उसको इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखिए कि पहले जो चीते की मौत हुई उसका नाम है सासा। और टोटल जो चीते को लाया गया वह 20 चीते को लाया गया। ठीक है, सेकेंड न्यूज भी आई हो आप समझ गए होंगे, फर्स्ट और सेकेंड न्यूज आप समझ गए होंगे। अब थर्ड न्यूज के ऊपर आते हैं। डीआरडीओ द्वारा हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल का परीक्षण, इसको शॉर्ट में बोलते हैं HSTDV। TD छूट गया है, TDV। ठीक है, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी। ठीक है, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल्स का परीक्षण। अब जब DRDO की बात आ गई, तीसरी न्यूज पे हम लोग चल रहे हैं, DRDO। अब DRDO की बात आ गई तो थोड़ा बहुत पहले हम DRDO जानने का प्रयास करेंगे, फिर उसके न्यूज पर हम लोग आएंगे। तो कोशिश करेंगे देखने का। रक्षा के क्षेत्र में DRDO क्या है? रक्षा के क्षेत्र में रिसर्च को डेवलप करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। पूछा जाएगा किस क्षेत्र में डेवलप करने के लिए? तो रक्षा के क्षेत्र में। रक्षा के क्षेत्र में। अब पूछेगा कब इसकी स्थापना की गई? तो आंसर करिएगा 1958 में की गई, और उस समय नेहरू प्रधानमंत्री थे। ठीक है, नेहरू के द्वारा। अब DRDO का हेडक्वार्टर भी आपसे पूछ लिया जाएगा एग्जाम में, नई दिल्ली। DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। अब न्यूज पे आते हैं, पूछ क्या रहा था? हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी क्या होता है? ऐसी टेक्नोलॉजी जो ध्वनि की गति से ज़्यादा तेज यात्रा कर सके, इसे हम क्या बोलेंगे? हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके मदद से जो है किसका परीक्षण किया गया? डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल्स का परीक्षण किया गया हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी की मदद से।
ठीक है। अब कहोगे सर यह परीक्षण कहाँ किया गया, तो बच्चों यह जो परीक्षण है ना, यह परीक्षण उड़ीसा में किया गया। उड़ीसा में किया गया। किस द्वीप पे? व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप। सारे फैक्ट्स हम बता देंगे। और कहोगे सर व्हीलर द्वीप का तो नाम चेंज हो गया। बिल्कुल जी हाँ, नाम चेंज हो गया। इसका जो वर्तमान नाम है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया। ठीक है। तो अब उड़ीसा, अब याद रखना जो इस हमेशा जो टेस्टिंग होती है ना, यह सी के ही नज़दीक होती है, समुद्र के नज़दीक ही यह टेस्टिंग किया जाता है। तो उड़ीसा की जब बात आ गई, तो उड़ीसा की राजधानी कहाँ है आपको पता होगा, भुवनेश्वर। और इसके सीएम जो है नवीन पटनायक हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें बता देते हैं, कुछ फैक्ट्स बता देते उड़ीसा को लेकर। उड़ीसा को पहले क्या बोला जाता था? जब इतिहास में आओगे ना, पूछा जाएगा उड़ीसा का पूर्ववर्ती नाम क्या था, तो उत्कल और कलिंग। और कलिंग से आप लोग बखूबी परिचित होंगे। अशोक का जो 13वां शिलालेख का जिक्र मिलता है, उसमें किसका जिक्र मिलता है? कलिंग वार का, कलिंग युद्ध का जिक्र मिलता है। तो इतने सारे फैक्ट्स, इतने सारे पॉइंट्स, एक न्यूज है लेकिन एक न्यूज से 6 7 8 क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहते हैं। इस तरीके से आप करंट अफेयर्स पढ़िएगा तो चाहे क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा के आए, बैक से आए, चाहे अभी वर्तमान न्यूज़ से आए, या किसी भी तरीके से न्यूज़ से आए, आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा और करंट अफेयर्स पढ़ने में मन भी लगेगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में करंट अफेयर्स की नेक्स्ट सीरीज लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें।